हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को। अभी हम लोगों ने 4 क्लास जो पढ़ी हैं वो डिफरेंशिएशन की यानी कि अवकलन की पढ़ी हैं। उसमें मैंने आप लोगों को 4 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, उन्हें आप देखें, समझें और जो क्वेश्चन उनके दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें। उसमें डिफरेंशिएशन में जैसा कि हमको ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ी थी और इंटीग्रेशन जो हम पढ़ेंगे इसके बाद उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति आनी चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने 10th क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री इन 10th क्लास। ओके, हम लोगों ने 10वीं कक्षा में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है। अभी हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, बेसिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उतनी पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में हमारे फिजिक्स के पर्पज़ से हमें यूज़ होना है। जितना हमारे फिजिक्स में आना है उतना हम पढ़ेंगे केवल। तो त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री विच मीन्स ट्री मतलब 3, गोनो मीन्स साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट। हिंदी में त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापन। या तो हम ये कह लें कि 3 साइड्स का मेजरमेंट या 3 कोणों का जो मापन है वो होती है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। और ये पूरे कॉन्सेप्ट ट्राइंगल में यूज़ होते हैं यानी कि त्रिभुज में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे जो एंगल है 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। अब ये जो एंगल है ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 360 हो गया। तो 90 को रेडियन में, जब हम डिग्री को रेडियन में लिखते हैं तो π/2, 180 को पाई या रेडियन है। ये हमें आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लें। 90 डिग्री विच इज इक्वल टू द π/2, 90 डिग्री इक्वल टू द π/2, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। इसी प्रकार से यदि हम 30, 60, ये पता होना चाहिए हमको, 30 π/6, यानी कि अगर हम 6 का 180 में डिवाइड करेंगे 30 आएगा, और 60 π/3, 45 π/4। इस प्रकार से ये हमें पता होना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसके बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं हम अभी। इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा। इसका जो फुल है वो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट इसको बोलते हैं, इसको कोटेंजेंट, इसको सेकेंट, इसको कोसेकेंट। इसके फुल फॉर्म जो है, इसके जो ये फुल फॉर्म है, इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा इनसे काम चलेगा और इनके अलावा हमारा इन 3 से काम चलेगा। बेसिकली हमें ये 3 पता होने चाहिए: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, और ये 1/कोसेक थीटा। इसका एक और फॉर्मूला 1/कॉट थीटा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले फटाफट नोट डाउन। अब इसकी जो टेबल है वो टेबल हमें बनाना आनी चाहिए। उस टेबल में क्या है, जैसे वैसे तो हमें पता है, फिर भी एक बार साइन, कॉस, टेन 3 बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लें। 0, 30, 45, 60, 90। इसमें क्या है, साइन 0, जैसे जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन है, इसको लाने का तरीका, सरल तरीका जो है 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
लास्ट में 4 है, सबके अपॉन में 4, सबका स्क्वायर रूट। ओके, 4 का 0 में डिवाइड देंगे आप, 0 आएगा, 0 का 0 स्क्वायर रूट आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, यानी 1/2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1, जबकि 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसलिए √2, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसलिए √3, और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, 4 बन जा 4 यानी कि 1। ये इसकी फर्स्ट लाइन है। देन सेकंड लाइन, इसी को अपन को ड्रैग करना है, यहाँ से ले लो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है। tan के लिए क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन में cos का डिवाइड देना है, तो 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0, और इसे इस वाले की बात करते हैं, 1/2 अपॉन √3/2, साइन की वैल्यू 1/2 और cos की वैल्यू जो है √3/2, 2 से 2 गया यानी बचा कितना, 1/√3। ये पूरा चला जाएगा 1 टाइम, या 2 से 2 चला जाएगा, √3 ऊपर बचेगा, अपॉन में बचेगा 1, जिसकी आवश्यकता नहीं है लिखने की, और 0 का डिवाइड करोगे 1 में तो कितना आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ये साइन कॉस tan की टेबल जो आपको आती थी मैंने बता दी। इसी प्रकार से कॉट का बनेगा, कॉट का यहाँ से आप ड्रैग कर लेंगे इसको, सेक का बनाओगे तो इसका उल्टा कर दोगे। देख लेते हैं एक बार इसको भी। जब आप सेक कॉट का बनाएंगे तो कॉट का इसको ड्रैग करना है ऐसे, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। ये दो एक साथ नेबर हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है, और ये दो एक साथ, सेक और कोसेक। ठीक, सेक होता है इसका उल्टा कॉस का, क्योंकि सेक का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है सेक थीटा। आगे हम लोग बात करते हैं, सेक जो है वो जस्ट अपोजिट होता है कॉस का, यानी 1/cos थीटा। तो ये सेक थीटा जो है वो कॉस का अपोजिट होगा, यानी कॉस की जो वैल्यू होगी वो सेक की अपोजिट होगी। तो 1 का अपोजिट कितना होगा, 1, अरे 1 है और 1 के अपॉन में 1 है, मान लिया इसके अपॉन में 1 है, सॉरी मान लिया इसके अपॉन में 1 है, इसको उल्टा कर दो तब भी 1 ही आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो अब आता है √3/2, सेक उल्टा है इसका, √3/2 का उल्टा कर दो आप, 2/√3, 1/√2 का उल्टा कर दो साहब, √2/1, अपॉन 1 की आवश्यकता नहीं लिखने की, 1/2 का उल्टा करो, 2/1, आवश्यकता नहीं 1 लिखने की, 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट। कैसे आया, इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा ये, और 0 का डिवाइड किसी में भी करते हैं तो इनफाइनाइट आता है ना। आवाज़ नहीं करो, आवाज़ नहीं करो। तो अब क्या है, अब हम बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक के करने के दो तरीके, एक तो साइन का अपोजिट होता है, या फिर आप इस पड़ोसी से इसको ड्रैग कर सकते हो, यहाँ से इस नेबर से ऐसे कर सकते हो, इनफाइनाइट, 2 √2, 2/√3 और 1। आप ऐसे चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, साइन का उल्टा 0 का उल्टा इनफाइनाइट, अभी किया था हमने, 1/2 का उल्टा 2/1, लिखने की ज़रूरत नहीं इसको, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा। ये जो टेबल है आपको बनाना आनी चाहिए, और इसको फास्ट जल्दी से आप इसको स्क्रीन पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक बात और बता दूं इसमें मैं कि ये जो वैल्यू जो आ रही है 0, 30, 60, 45, 90, ये वैल्यू, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके अलावा जो भी वैल्यू है, जैसे 47 की वैल्यू होती है, sin 2 की भी वैल्यू होती है कुछ,
लेकिन ये जो वैल्यू आएगी वो बाय यूजिंग द टेबल आएगी, लॉगरिथम की जो हमने टेबल देखी है उसका यूज़ करके ये आएगी। ठीक है, हमें उसमें जाना भी नहीं, वैसे हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, दो बेसिक से फॉर्मूले हैं वैल्यू के संबंध में। साइन एन पाई की वैल्यू ऑलवेज 0 और कॉस एन पाई की वैल्यू ऑलवेज -1 टू द पावर n। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है फिजिक्स के पर्पज से और मैथ्स के पर्पज से भी, साइन एन पाई विच मीन्स 0। कैसे? साइन मान लो 2 पाई है, एन की वैल्यू तो 2 है, पाई की जगह भाई साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई वट एवर जो भी एन की वैल्यू हो उसकी वैल्यू अगर पाई के साथ है तो 0। अब ऐसा नहीं कि 2/3 पाई तो एन की वैल्यू 2/3, नहीं, 2 पाई है तो 0, 3 पाई है 4 पाई, एन इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से स्टार्ट है। ठीक है, अब कॉस एन पाई में कैसे? कॉस एन पाई यानी कि इससे वाला 3 है, 3 पाई तो -1 और इसकी पावर n है, तो n कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कॉस 3 पाई की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। -1 का आप क्यूब ओपन करेंगे तो -1 आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हमारा बेसिक जो है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आप लिख लें स्क्रीनशॉट लेकर के। अभी हम लोग बात करते हैं बेसिक फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ये बन जाता है, जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसी फॉर्मूले से बनाएं और ऐसे ही कॉस का ही बन जाएगा। कितने भी आप एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। आप इससे कितने भी फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाइए तो माइनस का 1 और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये है मेन फॉर्मूले, है ना। उसके बाद तो आपको ये आपने बनाए हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक और थर्ड जो है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और ये उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यदि आप कॉट स्क्वायर की चाहते हो वैल्यू तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर लाओ आप -1, ये 1 इधर आ गया तो -1, कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट से, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग बात करते हैं बेसिक चीज़ें थी जो हमने सीखी अभी, है ना, 10th लेवल तक की। आगे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट की। 0, 360, 90 या π/2, ये 180 पाई, 270, 3π/2। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोई एंगल इस प्रकार से सबटेंड हो, मतलब ये जो है ना, ये 90 के अंदर यदि 90 के अंदर कोई एंगल है 0 से 90 के बीच में, विच मीन्स वो जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका है, प्रथम चतुर्थांश में है। इसको चतुर्थांश मैं कहूँगा क्वाड्रेंट, यानी कि हिंदी में अपन, हम नहीं दिख रहा ऊपर, 1 मिनट, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यदि कोई एंगल 0 to 90 सबटेंड करता है, 0 से 90 तक कोई सबटेंड करता है तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा।
यदि कोई एंगल 90 टू 180 सबटेंड करता है तो विच मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर वो इस प्रकार से इसमें आता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका क्या यूज़ है बताते हैं। इसका जो यूज़ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी हैं वो ऑल पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, द साइन थीटा एंड द कोसेक थीटा इज पॉजिटिव, जो रिमेनिंग है वो नेगेटिव। ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। देन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पड़ोसी पड़ोसी और कॉट थीटा पॉजिटिव, और रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए हैं वो सभी नेगेटिव। बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी हम लोग बात करते हैं आगे। फिर लास्ट में जो बच गया वो कॉस थीटा और सेक थीटा, पड़ोसी पड़ोसी, सॉरी अपोजिट पड़ोसी पड़ोसी नहीं, अपोजिट। साइन कोसेक का अपोजिट है, टेन कॉट का पड़ोसी भी है, कहीं नेबर भी है और अपोजिट भी है, कॉस और सेक। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव और रिमेनिंग जो है वो नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट हमारे बहुत काम की चीज़ है, इसको हम अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अभी आप इसको कर ले नोट डाउन। और इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स है मैंने, इसमें मैंने लिखा 90 पर चेंज है, 90 एंड 270 पर, और 180 एंड 360 पर नो चेंज है। आप इसको लिख लें, अभी बताता हूँ इसका कैसे यूज़ करना है। नोट डाउन करें स्क्रीनशॉट लेकर के, फास्ट, बहुत काम की चीज़ है। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करें। हाँ, तो हमने ये क्वाड्रेंट जो अभी मैंने कराया आपको, इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसा अभी जो हमने चेंज और नो चेंज के दो टॉपिक्स, दो स्टेप्स लिखे हैं, हमने 10th में बहुत अच्छे से देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये कैसे हो जाता है इसको हम समझते हैं। तो ये जो है ये क्वाड्रेंट का यूज़ करके यूज़ होता है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया अभी, जस्ट अभी बताया कि 90 और 270 पर, आवाज़ नहीं, 90 और 270 पर चेंज हो जाता है, जबकि 180 और 360 पर नो चेंज। आवाज़ नहीं करो, ठीक है। ये कैसे है? देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये इसका पड़ोसी है, नेबर है, ये इसका पड़ोसी नेबर है, ये इसका पड़ोसी है। और चेंज ये हमेशा पड़ोसी से होगा, यानी नेबर से होगा अपने। साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट कॉट का टेन, सेक का कोसेक कोसेक का सेक। कैसे होगा वो समझते हैं। साइन है 90 है, 90 पे क्या लिखा हुआ है? चेंज, ठीक है। 90 पे चेंज होगा भाई, कॉस होगा, कॉस हो गया। अब जो एंगल यहाँ लिखा होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा थीटा पे, और 90 माइनस थीटा जो हमारा है, 90 माइनस थीटा जो वैल्यू आएगी वो 90 से कम आएगी, 90 से कम आएगी। आवाज़ नहीं करो, 90 से कम आएगी। तो अभी हम लोग इसको जैसे 90 माइनस थीटा, 90 से कम वैल्यू आएगी, 90 से कम वैल्यू आएगी, विच मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। आपके सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस थीटा हमारा कैसा आया? पॉजिटिव। अब हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं, तो कॉस किससे चेंज होगा? बस कॉस किससे चेंज होगा? साइन से, साइन थीटा। तो फिर वही चीज़ है, कॉस 90 पे चेंज है ना। अब कॉस चेंज किससे होगा? साइन से, साइन हो गया। जो यहाँ होगा एंगल, देखो ये मेरा बताया 0, 90, 180 और 270 है ना।
तो या तो 90 माइनस होगा या 90 प्लस होगा, 180 माइनस होगा या 180 प्लस होगा, 270 माइनस होगा 270 माइनस होगा या 270 प्लस होगा, या 360 है 360 माइनस होगा या 360 प्लस होगा। जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये बदल जाएगा। तो अगर ये मान लो साइन 180 माइनस थीटा होता तो 180 पे क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, यानी साइन का क्या रहता, साइन, और ये थीटा आता। लेकिन हम ये देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, जो भी वैल्यू आएगी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, और उसकी जो वैल्यू है साइन और कोसेक इस पर पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इससे ये 180 माइनस थीटा है तो प्लस साइन, अगर मान लो ये कॉस 180 माइनस थीटा होता, अब देखना तो कॉस पे तो नो चेंज है, तो नो चेंज रहता, और ये थीटा आता साथ में, 180 पे नो चेंज है ना, 180 पे नो चेंज, 180 पे नहीं बदलेगा। अब ये देखना है हमको, जैसे कॉस 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में केवल साइन और कोसेक, देखो आप अपनी टेबल में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं, यानी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। मैं इसको और अच्छे से आपको कराता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लो कॉस की मैं बात करता हूँ, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मुझे, मेरे पास टेबल नहीं है, टेबल का जो हमने यूज़ किया था वो 90 डिग्री तक थी, 90 डिग्री के ऊपर जब आते हैं तो ये क्वाड्रेंट हमारी बहुत हेल्प करता है, और ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए भी ज़रूरी है। कॉस 180 डिग्री है, ये बहुत बेसिक क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, हर लेवल के लिए, हर लेवल के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, 10th से ऊपर। ठीक है, कॉस 180 डिग्री, इसको हम लोग दो पार्ट में ले सकते हैं। देखो दो तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, एक ये हो सकता है कॉस 180 माइनस 0 डिग्री, 180 में 0 माइनस करोगे तो 180 आएगा, और 180 पे नो चेंज है, 180 पे नो चेंज है तो कॉस का कॉस रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया 180 पे नो चेंज रहेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन जो यहाँ जो होगा थीटा, यहाँ जो एंगल होगा वो आएगा यहाँ 0 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 और 180। सेकंड में साइन और कोसेक रहते हैं केवल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, यानी ये काय का आएगा, माइनस का। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अल्टीमेटली कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, -1। एक तरीका और है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 180 कैन बी रिटर्न एज 90 + 90, 90 + 90 भी 180 होगा, पर 90 पे क्या हो जाता है, चेंज, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन। ठीक है, और मैंने बताया जो एंगल यहाँ होगा वो आएगा, चाहे 45 हो, 30 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ साइन 90, ये वाला नहीं आता, ये एंगल आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉस 180 है, यानी 180 हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, सेकंड में, इसमें तो साइन और कोसेक रहते हैं, लेकिन ये तो कॉस है, तो ये काय का आएगा, माइनस का। ये नहीं देखना, स्टार्टिंग से देखना है, 180 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहते हैं हमारे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी ऑल रिमेनिंग कितने क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो ये कॉस बदल तो गया साइन में, क्योंकि 90 पे चेंज होता है, इसलिए कॉस बदल गया साइन में, 90 पे चेंज हो गया और ये एंगल भी आ गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से इस पर माइनस साइन आया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखो दोनों एक सी वैल्यू आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। और मैंने एक फॉर्मूला कराया था आपको, यदि याद हो, अभी कराया जस्ट, उसको आपने नोट डाउन किया होगा, cos n पाई = -1/n, इससे वेरीफाई करो आप। cos n की जगह पे कितना है, यहाँ 180 बोल रहा है ना, 180 मतलब पाई है ना, और n की वैल्यू कितनी है, 1, जो लिखते नहीं है हम, तो -1 की पावर कितनी आएगी, n की जगह पे 1, तो cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई, -1। देखो ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आप देखें आ रही है ना। ओके, एक तो एग्जांपल और करते हैं इसके हम। मान लीजिए कि साइन आपको दिया हुआ है 210, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको विच कैन बी रिटर्न एज 180 + 30। ठीक है, साइन 180 पर नो चेंज, तो साइन और ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब क्या होगा,
ये देखेंगे हम कौन सा क्वाड्रेंट है। 180 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 से ऊपर है ना, ये वाला क्वाड्रेंट है, नहीं है ये वाला क्वाड्रेंट नहीं है, यही तो सीखना है। 90 और 180, 180 प्लस 30, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, सिर्फ ये दो पॉजिटिव रहते हैं, रिमेनिंग नेगेटिव रहते हैं, यानी ये माइनस का sin 30। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हो गया। एक तरीका और है करने का इसको, sin 210 विच कैन बी रिटर्न एज sin 270 माइनस 60। 270 माइनस 60 यदि हम करेंगे तब भी 210 आएगा, और 270 पर क्या होता है, चेंज होता है, कॉस हो जाएगा ये साइन। और 270 पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, अभी लिखवाया था मैंने 270 पर और 90 पर, ठीक है। और 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है। तो अब ये जो है 270 माइनस 60 जो है 270 पर चेंज हो गया कॉस, और एंगल ये वाला आएगा 60, ठीक है। 270 माइनस 60 भी हम बात करें तब भी वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 270 यहाँ होता है और माइनस करोगे तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी वैल्यू, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये काय का आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस cos 60 की वैल्यू भी 1/2, देखो आप दोनों सिमिलर वैल्यू हैं। इस प्रकार से आप आगे की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि ये आ गया sin 212, ये नहीं सॉल्व होगा, ये आपको टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें और वैल्यू को फाइंड आउट करके हम लोग इसको सीख सकते हैं। जैसे आप कोई बोलेगा साइन कॉस ही ले रहे हैं तो कॉट ले लेते हैं, कॉट 120, ओके 120 नहीं लो 150 ले लिया, ठीक है। अब ये दो तरीके से है, एक तो कॉट 90 प्लस 60, ओके, या फिर कॉट 180 माइनस 30, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। आप दोनों से करोगे आंसर सेम आएगा। जैसे 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, तो कॉट का पड़ोसी से चेंज होगा 10 और 60 आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, 150 वाला, आपको 150 इधर सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगा। तो माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, टेबल का यूज़ करके, है ना, √3 वैल्यू हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं इसकी, कॉट 180 पर नो चेंज और 30 साथ में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये कॉट कैसा रहेगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस √3। कॉट 30 की यू कैन चेक बाय यूजिंग द टेबल, कॉट 30 की जो वैल्यू है √3 रहेगी, ठीक है। बोथ आर सेम। तो ये जो है बेसिक मैंने आपको जो करा दिए बता दिए, आप भी घर से करके लाएँ। मैं आपको दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एक साइन 330 की मैं बात करता हूँ, तो ये आप लिख सकते हो 360 माइनस 30, है ना। 360 पे नो चेंज यानी साइन, लेकिन एंगल ये वाला आएगा। और 330 आपको कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, ये कॉस और सेक यू कैन चेक, है ना। कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं तो ये नहीं क्या आएगा, माइनस का, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी साइन 330 की वैल्यू -1/2, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जो आपको घर से करके मुझे ला के दिखाने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सॉल्व करें, और ये आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं, ये आपको मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अभी ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये और एक ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें आना चाहिए और हमें इनको याद करना है। और मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। साइन a प्लस माइनस बी, साइन a प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b। इसका मीन्स ये है कि जब प्लस आएगा तो प्लस साइन आना है, माइनस साइन आएगा तो माइनस आना है, फॉर्मूला सेम रहेगा। सेकंड में हम लोग बात करते हैं कॉस a प्लस माइनस b, तो उसमें भी यही करना है हमको। कॉस
ए प्लस माइनस बी इक्वस टू कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। बस याद रखना है, जब प्लस होगा तो माइनस होगा और जब माइनस होगा तब प्लस होगा। ऐसे हम लोग बात करते हैं टेन ए प्लस माइनस बी की, तो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। मतलब जब आपका प्लस होगा तो यहाँ प्लस रहेगा लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, और जब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा लेकिन यहाँ प्लस रहेगा। इनकी ज़रूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमें ये आना चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में इसका यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम लोग बात करते हैं कॉट ए प्लस माइनस बी इक्वस टू कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस 1 कॉट बी प्लस माइनस कॉट ए। यहाँ कॉट भी पहले रखना है। क्यों रखना है? कि जब प्लस है तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, लेकिन जब माइनस है तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आप कॉट ए को पहले नहीं रख सकते। जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से इसको आपको याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से और जल्दी से। इसी प्रकार से अभी जो ये 3 फॉर्मूले और लिखे हैं मैंने, 4 वो 3 ये लिखे हैं, ऐसे बंचेस में मैं आपको फॉर्मूले करवा रहा हूँ। आपको ये फॉर्मूला फिजिक्स में यूज़ होने को मिलेगा, ये तीनों ही मिलेंगे आपको। तीनों आप लोग वैसे ये मिलेगा बेसिकली, लेकिन आप इसको फिर भी तीनों को लर्न करें। जैसे इसमें क्या है, साइन ए प्लस माइनस साइन बी। ये पहले साइन ए प्लस बी था, अब साइन ए प्लस माइनस साइन बी, तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। माइनस आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, इधर इधर प्लस हो जाएगा। ये मैंने प्लस माइनस में नहीं लिखे हैं, उसका रीज़न ये है यहाँ कॉस आ रहा है लेकिन यहाँ साइन हो गया, जबकि इस वाले में साइन और कॉस ही रहता है हमेशा, इसलिए इनको मैंने अलग अलग किया है। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वस टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वस टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए। ये याद रखना है, बी माइनस ए उल्टा होता है ना, बाई 2। ये 3 फॉर्मूले और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन करें। अभी हम लोग बात करते हैं वो कुछ फॉर्मूले और कुछ ये, ठीक है, ये आपको फिजिक्स में रेयरली यूज़ होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी आपको ये आने चाहिए। ठीक है, वो ये आपको फॉक्स आ रहा है इसका थोड़ा सा, ये जो है आपको 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है समझाने की, बस यहाँ साइन ए कॉस बी है या कॉस ए साइन बी है। ये कॉस ए कॉस बी है, साइन ए साइन बी, दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी दोनों एक जैसे हैं। ये चेंज होकर के हैं ना, ये फॉर्मूले भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे हम लोग बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन 2a कॉस 2a टेन 2a है ना, कॉट 2a का भी होता है, पर देयर इज नो नीड इन द फिजिक्स, देयर इज नो नीड, है ना। टेन 2a का भी यूज़ नहीं होगा फार्मूला, फिर भी हमको ये आना चाहिए। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ हम समझने वाली बात यह है कि एंगल हाफ हो रहा है, ठीक है। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये इसी का फॉर्मूला होता है साइन 2a का, एक और फॉर्मूला है ना। लेकिन क्या है, फिजिक्स में जो हमारे यूज़ होना है वो ये वाला यूज़ होना है, ठीक है। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द कॉस 2a, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं एंगल हाफ हो गया, ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद फिर ये बन जाते हैं फॉर्मूले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमारी फिजिक्स में ये 2 फॉर्मूले बहुत यूज़ होने हैं, बहुत यूज़ होने हैं अधिकतर। मैं राइट क्लिक कर दिया, इनको मैंने टिक इसलिए किया है क्योंकि फिजिक्स में बहुत ही इनका उपयोग होने वाला है। कॉस 2a के 4 फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, लेकिन फिजिक्स में ये यूज़ होने हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स में यूज़ होना है। ये आप लोगों को मैथ्स में लगेगा, ये भी मैथ्स में लगेंगे, दोनों चारों, है ना। इस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से ही ये फॉर्मूला बना है। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। इसे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये जो कॉस स्क्वायर ए है ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज़, तो 1 साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ऐड होकर के -2 साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। बट हमको ये ऐसे ही याद हो जाए तो बेटर है, ये फॉर्मूले हमको ज़रूर याद होने चाहिए। उसके बाद आता है tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसका भी फिजिक्स में यूज़ नहीं होना, ये फॉर्मूले यूज़ होने हैं 1 2 ये 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो होने ही है यूज़, इनका तो पक्का होना है। ये आपका जो यूज़ होंगे, ये जो यूज़ होंगे वो आपको उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में यूज़ होने हैं ये बेसिकली प्रॉपर वे में फंक्शन को बनाने के लिए, ठीक है।
तो आज जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास है मैं इसको आज यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके। ओके, तो आज जो हमने ये क्लास ली है, आज की जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी त्रिकोणमिति की। इसमें बेसिक से बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स लेवल के लिए भी और मैथ्स के लिए तो है ही। 10th 11th 12th या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम लोग बात करें तो उसमें भी ये मैथमेटिक्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं 12th लेवल का। इसमें केवल ये फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको समझाए हैं और ये फॉर्मूले जो हैं यूज़ होंगे आगे जब हम 12th का मैथ्स करने बैठेंगे या फिजिक्स को हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे डेरिवेशंस को, तब ये यूज़ होने हैं। ठीक है, और आप लोग इनको तैयार करें, रेडी करें। जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको सॉल्व करें। मुश्किल से 15-20 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। और आगे की जो क्लास रहेगी हमारी इंटीग्रेशन की रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बोला था। आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है त्रिकोणमिति, इसके बगैर हम इंटीग्रेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। फिजिक्स में हम लोग बात करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसलिए हमारे ये फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आज इस क्लास को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अगली जो वीडियो आएगी उसका जल्दी से नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे ही दूंगा। और इसका मैंने आपको व्हाट्सएप पे दे ही दिया था कि वीडियो कब आने वाली है। तो आज हमारा त्रिकोणमिति का जो पोर्शन है, बेसिक त्रिकोणमिति, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लेवल के लिए। ठीक है, तो आज हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।